जय हिंद दोस्तों, मैं विकास परमार स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का स्टडी वार फॉर यू चैनल पर। इससे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? फाउंडर ऋषभदेव। इनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। और ये किस शब्द से लिया गया है? जिन शब्द से। इसका मतलब क्या है? विजेता। अब जानते हैं जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जिन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया हो, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसमें से पहले कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव तीर्थंकर कौन? जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया हो या फिर जिन्होंने कैवल्य को प्राप्त कर लिया हो। कैवल्य मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। ऋषभदेव। यह इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड या बेल। इनके पुत्र बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। और क्या? मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता से। इसके बाद में दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। दूसरे तीर्थंकर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। इसके बाद में अरिष्ट नेमी। या इन्हें ही नेमिनाथ कहा जाता है। ये कौन से नंबर के? ये 22वें नंबर के, 22वें तीर्थंकर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। नोट लगाकर लिखे दोस्तों। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
इसके बाद पार्श्वनाथ, ये कौन से नंबर के थे? 23वें तीर्थंकर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था नागफण, या इसे बोलते सर्प का फन। इसके बाद में इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई? सम्मेद शिखर, कहां पर है? झारखंड। इन्होंने 4 महाव्रत दिए। कौन कौन से 4? अहिंसा, सदा सत्य बोलना, तीसरा कौन सा है? अपरिहार्य, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। पांचवा, इन्होंने 4 दिए लेकिन पांचवा किसने दिया है? महावीर स्वामी ने। कौन सा है पांचवा? ब्रह्मचर्य। ये केवल जैन भिक्षु के लिए है। इसके बाद में महावीर स्वामी, ये कौन से थे? 24वें तीर्थंकर। दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें 24 को ही याद रखना है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको नोट करवा दी है, केवल आपको इन्हीं को याद करना है। और इनके बीच में बहुत बहुत सालों का अंतर है। ऐसा नहीं कि पार्श्वनाथ के जस्ट बाद ही महावीर स्वामी आ गए थे। पार्श्वनाथ के 250 साल बाद आए थे ये महावीर। और इनके पहले जो ऋषभ देव वगैरह इनमें थे, इनमें कम से कम 1000 सालों का अंतर है, 1000 से भी ज्यादा का है। और ये कौन से 24वें तीर्थंकर के? इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। इसके बाद में इनके पिता का नाम क्या है? फादर सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रक वंश से थे।
इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला। इनकी वाइफ का नाम क्या है? यशोदा। इनकी पुत्री डॉटर का नाम क्या था? प्रियदर्शना। इनका एक दामाद था, उसका नाम क्या था? जमाली। ये इनका प्रथम शिष्य भी बना। इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन। इनके उपनाम कौन कौन से हैं? केवलिन, जिसे कैवल्य प्राप्त हो गया था। जीन, विजेता। महावीर। और कौन सा था? केवलिन, जीन, महावीर और आहार्त। पूज्य। इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति। दोस्तों, जब महावीर 30 वर्ष की आयु में थे, इनके माता पिता का निधन होने के बाद ये अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर घर से निकल गए थे तथा इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या करी। इसके बाद इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में रिजुपालिका नदी जाम्बिक नगर में ज्ञान की प्राप्ति हुई। दिन कौन सा था इस दिन? वैशाख दशमी का ज्ञान प्राप्ति, 42 वर्ष की आयु में। स्थान कौन सा था? जराम्बिक ग्राम। नदी कौन सी थी? रिजुपालिका। इसके बाद में दिन कौन सा था? वैशाख दशमी। इनका जन्म कब हुआ था? 599 या 540 ईसा पूर्व। दोस्तों, दोनों में से जो पेपर में आया आपको उसे ही लगाना है। कहां पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली। मोक्ष, 72 वर्ष की आयु में। पावापुरी में, बिहार। इसके बाद उपदेश। इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश कहां पर दिया था? विपुलांचल पहाड़ी। कौन सी भाषा में था ये? अर्धमागधी।
अर्धमागधी भाषा। शिष्य कौन था इनका? जमाली, ये इनका दामाद भी था। और फर्स्ट शिष्या कौन थी इनकी? प्रथम शिष्या चंदना। और इन्होंने 5वां महाव्रत दिया था। कौन सा था वो? ब्रह्मचर्य। ये केवल जैन भिक्षु के लिए था। फर्स्ट जैन भिक्षुणी कौन थी इनकी? चंपा। इसके बाद में ग्रंथ या जैन साहित्य। इन्हें आगम भी कहा जाता है। इसमें 12 आगम थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्णन थे, 6 छेद सूत्र थे और 4 मंगल सूत्र थे। इसके बाद में और क्या है? कल्पसूत्र। इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। अचरांग सूत्र। इसमें क्या है? जैन भिक्षु के लिए नियम। इसके बाद में भगवती सूत्र। इसमें क्या है? महावीर एवं तीर्थंकरों की कहानी। इसके बाद में जैन परिषद। फर्स्ट जैन परिषद कहाँ पर हुई थी? 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, बिहार में। इसके बाद में अध्यक्ष कौन था यहाँ पर? स्थूलभद्र। किंग कौन था यहाँ पर? राजा। चेयरमैन कौन था? स्थूलभद्र। और किंग कौन था यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों यहाँ पर संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे थे। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में।
ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसके बाद में सेकेंड कब हुई थी? 512 ईस्वी में। ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। कहाँ पर हुई थी ये? वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? देवार्दी छमश्रमण। इसके बाद में जैन जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से दो भागों में बढ़ गया था? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर। ये किसके इसमें था? स्थूलभद्र। दिगंबर कौन थे? भद्रबाहु। श्वेतांबर कौन थे? ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु ये नग्न अवस्था में रहते थे। इसके बाद में इनमें महिलाएं निर्वाण प्राप्त कर सकती है। इनका मानना था महिलाएं निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती। इसके बाद में महावीर विवाहित थे। इनके अनुसार महावीर अविवाहित थे। और क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए गए थे। दूसरा राजस्थान। राजस्थान में माउंट आबू। माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों इससे ज़्यादा जैन धर्म में आपको नहीं पढ़ना है। मैंने इसमें पूरे टॉपिक कवर कर लिए। कल हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। धन्यवाद।